सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 9वां पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहम का अर्थ होता है मैं, अपि का अर्थ होता है भी, विद्यालयम विद्यालय, गमिष्यामि जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। 9वां पाठ है अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। यह पाठ संवाद शैली में लिखा गया है। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचित् अन्या काम अपि महिलां कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेष्य। मालिनी प्रतिवेशिनीं प्रति अपनी पड़ोसन की ओर देखकर गिरिजे हे गिरिजा, मम मेरा पुत्र बेटा मातुल गृहं प्रति मामा के घर की ओर प्रस्थित गया है। काचित कोई अन्य दूसरी काम अपि महिलाम किसी भी महिला को कार्यार्थम काम के लिए जानासी जानती हो तरही तो प्रेष्य भेज दीजिए। मालिनी अपनी पड़ोसन गिरिजा की ओर देखकर कहती है कि हे गिरिजा, मेरा बेटा मातुल घर अर्थात मामा के घर गया है। कोई दूसरी काम वाली महिला को जानती हो तो काम के लिए मेरे घर भेज देना। अब गिरिजा कह रही है आम सखी, आम यानी हाँ, सखी हाँ सखी, अद्य टुडे आज, प्रातः सुबह, एव ही मम सहायिका मेरी नौकरानी, स्वसूतायाः अपनी बेटी के, कृत्य होता है लिए, कर्मार्थम काम के लिए, पृच्छति समय पूछ रही थी। गिरिजा क्या कहती है, हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए काम हेतु पूछ रही थी। स्व यानी टुमारो, आने वाला कल, प्रातः यानी मॉर्निंग में, सुबह, एव ही तया से वार्ताम करिष्यामि, तया यानी उसके से साथ, वार्ताम बातचीत करिष्यामि करूंगी, यानी कल सुबह मैं उसके साथ बात करूंगी। यहाँ पे मम वर्ड है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है मेरा, स्वसूताया पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। और ये जो कृत्य हैं ये लिए अर्थ में यूज होता है। पृच्छति पृच्छ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। जब लट लकार की क्रिया के बाद स्मय लग जाता है तो वह वाक्य पास्ट टेंस का अर्थात लंग लकार का हो जाता है। तया में तृतीय विभक्ति है, करिष्यामि में क्री धातु है, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है। अग्रिम दिने, अग्रिम होता है अगले दिन, प्रातः काले सुबह के समय, षट वादने 6 बजे, एव ही मालिन्या मालिनी की, गृह घंटी का घर की घंटी, बेल, आगंतारम कम अपि किसी के आने की, सूचयति सूचना देती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति देखती है। यत् की गिरिजाया सेविकया दर्शनया स एका 8 वर्ष देशीया बालिका तिष्ठति, कि गिरिजा की नौकरानी के साथ, गिरिजा की नौकरानी का नाम क्या था, दर्शना, दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका भी खड़ी है। सेविकिया
तृतीय विभक्ति है, दर्शनीय तृतीय एक वचन है, तिष्ठति वर्ड है, यह धातु रूप है, स्था धातु है जिसको तिष्ठ आदेश हो जाता है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। कि अगले दिन सुबह 6 बजे मालिनी के घर की घंटी किसी के आने की सूचना देती है। मालिनी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि गिरिजा की जो सेविका है, नौकरानी है दर्शना, उसके साथ एक 8 वर्ष की लड़की भी खड़ी है। दर्शना कह रही है, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म। भवती आप, कार्यार्थम होता है काम के लिए, गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म, गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया कृपया करके मम सूताए, मेरी बेटी के लिए, सूताए में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है कि मेरी बेटी के लिए, संप्रदान कारक है, के लिए अर्थ में यूज होता है। अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान करके, अनुग्रहणातु भवती, अनुग्रहित करें आप, कि हे महोदया, आप काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी, कृपया मेरी बेटी को अवसर प्रदान करके आप हमें अनुग्रहित करें। ये पृच्छति में फिर पृच्छ धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। जब समय लग जाता है तो सेंटेंस पास्ट टेंस में तब्दील हो जाता है। सुताए में चतुर्थी एक वचन, मम में षष्ठी। ये प्रदाय वर्ड आया है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, लेप प्रत्यय है, के लिए अर्थ में यूज होता है। मालिनी, मालिनी कह रही है, परम ऐसा तो अल्प वयस का प्रतीयते, परम परंतु ऐसा तो यह तो अल्प वयस का प्रतीयते, छोटी उम्र की प्रतीत हो रही है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, किम का अर्थ होता है क्या, कार्यम काम, करिष्यति ऐसा यह कर लेगी, यह क्या काम कर लेगी, करिष्यति प्लस ऐसा। अयम तो यह तो, अस्या इसकी, अध्ययनस्य पढ़ाई की, क्रीडनस्य च और खेलने की, काल है यानी समय है, यह समय तो इसका पढ़ने का और खेलने का है। अध्ययनस्य में और क्रीडनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। नेक्स्ट है दर्शना। ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति स्म। दर्शना अपनी बेटी के प्रति कहती है, ऐसा यानी यह, एकस्य एक, गृहस्य घर के, संपूर्णम पूरे, कार्यम को काम को, करोति स्म करती थी। यह एक घर का सारा काम करती थी। स परिवार है, वह परिवार, वह फैमिली, अधुना अब, विदेशम प्रति प्रस्थित है, विदेश चले गए हैं। कार्य अभावे, काम के अभाव में। अहम एतस्य, मैं इसके लिए, एतस्यै चतुर्थी विभक्ति है, मैं इसके लिए। कार्यम एव अन्वेष्यामि, काम ही खोज रही हूँ, काम ही ढूंढ रही हूँ। आगे समय लग गया तो मैं इसके लिए काम ही ढूंढ रही थी। येन भवत सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल जाए। अस्मद सदृशानाम, हम जैसों के लिए। गृह संचालनाय, गृह संचालनाय, घर चलाने के लिए। धनस्य व्यवस्था भवेत, पैसों की व्यवस्था हो जाए। दर्शना क्या कहती थी कि यह एक घर का संपूर्ण कार्य करती थी। जिस घर में काम करती थी वह परिवार अब कहाँ चला गया है, विदेश चला गया है। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम ढूंढ ही रही थी, जिसे आप जैसों का
काम प्रचलित हो जाए, कार्य हो जाए और हम जैसों का घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। तो यहाँ अन्वेष्यामि लिट लकार है, इसमें लग गया तो पास्ट टेंस का हो गया। लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन है, ढूंढ ही रही थी, इसमें लगने पे पास्ट टेंस का हो गया है। अस्मद सदृशानाम भवत सदृशानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, आप जैसों का और हम जैसों का। गृह संचालनाय में चतुर्थी एक वचन है और धनस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। मालिनी कहती है परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो अनुचित है, सर्वथा अनुचित है, बहुत गलत है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यत शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासाम बालिकानां च मौलिक अधिकार है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी लड़कों का, सभी लड़कियों का मौलिक अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय, है महोदया, अस्मद सदृशानां तो मौलिक अधिकारा केवलम स्व उदर पूर्ति एव अस्ति। अस्मद सदृशानां हम जैसों का तू तो मौलिक अधिकारा मौलिक अधिकार केवलम स्व उदर पूर्ति एव अस्ति, केवल अपना पेट भरना ही है। उदर क्या होता है? स्टमक, अपना पेट भरना ही है। एतस्य व्यवस्थाए, इसकी व्यवस्था के लिए, एव ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने सभी दिन पंच षट ग्रहणाम कार्यम करोमि, मैं सभी दिन सप्ताह के प्रत्येक दिन 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुग्ण पति, मेरा जो पति है वो रोगी है, तो किंचित अपि कार्यम न करोति, वह कुछ भी काम नहीं करते हैं। अतः इसलिए अहम मैं मम पुत्री च मिलित्वा, और मेरी बेटी मिल करके परिवारस्य भरणम पोषणम कुर्वः है, परिवार का भरण और पोषण करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन, इस महाअर्घता काले, महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, डेली की ज़रूरतें हैं के लिए धनम पर्याप्तम न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। तरही तो कथम विद्या शुल्कम, तो कैसे स्कूल की फीस, गणवेशम ड्रेस पोशाक, पुस्तकानि आदिनी किताबें इत्यादि, क्रेतुम खरीदने के लिए, धनम आनेष्यामि, धन कहाँ से लाऊंगी। दर्शना कह रही है कि महोदया, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार क्या है? स्व उदर पूर्ति है, अपना पेट भरना ही है। और इस पेट भरने की व्यवस्था के लिए मैं हर रोज़ 5-6 घरों में काम करती हूँ। और मेरा जो पति है वो रोगी है, वो कोई भी काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिल करके परिवार का भरण पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में जो प्रतिदिन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उसके लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता, तो मैं किस प्रकार से विद्यालय की फीस, पोशाक अर्थात ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए धन कहाँ से लाऊंगी। ये धनम आनेष्यामि है, यहाँ पे लिट लकार है और उत्तम पुरुष एक वचन है। मालिनी कह रही है अहो अज्ञानम भवत्या, अरे आपको ज्ञान नहीं है, आप अज्ञानी हो। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत नवोत्र द्विसहस्रम, नवोत्र द्विसहस्रम 2009 में, तमे वर्षे के वर्ष में, सर्वकारेण सरकार के द्वारा,
सर्वेषां बालकानां सभी लड़कों के लिए, सर्वासां बालानां करते और सभी लड़कियों के लिए, शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार 6 वर्षेभ्य आरभ्य, 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष पर्यंतम, 14 वर्ष तक, सर्वे बालाः, सभी बच्चे, समीपस्थम, पास के, सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकारी स्कूल में, प्राप्य, न केवलम निःशुल्कम शिक्षाम प्राप्स्यन्ति, पास के सरकारी स्कूल में न केवल फ्री एजुकेशन, निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त करेंगे, अपितु निःशुल्कम गणवेशम, यानी निःशुल्क बिना पैसे के ड्रेस, पुस्तकानी किताबें, पुस्तक स्यूतकम होता है बैग थैला, पात्राणम होते हैं जूते, मध्याह्न है भोजनम, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, इत्यादि सब कुछ प्राप्त करेंगे। मालिनी कह रही है कि अरे आपको ज्ञान नहीं है, क्या आप नहीं जानती कि 2009 ईस्वी में सरकार ने सभी लड़कों के लिए और सभी लड़कियों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है, जिसके अनुसार 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे पास के सरकारी स्कूल में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और साथ में निःशुल्क पोशाक, किताबें, बैग, जूते, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति इत्यादि भी प्राप्त करेंगे। दर्शना कह रही है अपि एवं, ऐसा है, अपि भी एवं इस प्रकार ऐसा भी है, आश्चर्येण, आश्चर्य के साथ, मालिनी पश्यति, मालिनी को देखती है। मालिनी कह रही आम, हाँ, वस्तुतः एवं एव, हाँ ऐसा ही है, ऑब्वियसली ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थताम प्रकटती, कृतार्थता प्रकट करती है कि इसने मेरे पे बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, ऐसे कृतार्थता प्रकट करती है। अनुगृहीतो अस्मि महोदय, है महोदया मैं आपकी अनुगृहीत हूँ, मैं आपकी ऋणी हूँ। एतत् बोधनाय, यह बताने के लिए, अहम मैं, अद्य एव अस्य प्रवेश, आज ही इसका प्रवेश, इसका एडमिशन, समीपस्थे विद्यालय कारिष्यामि, पास के स्कूल में करवा दूंगी। कारिष्यामि में लिट लकार है, उत्तम पुरुष एक वचन है। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की बेटी, उल्लासेन से, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं स्कूल जाऊंगी। गमिष्यामि में गम धातु है, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन है। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, करतल वादन सहितम, तालियों की ध्वनि के साथ, नृत्यति, नाचती है। मालिनी प्रति च, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञाप्यति प्रकट करती है। दर्शना की बेटी क्या कह रही है? जब दर्शना ने मालिनी को कहा कि मैं आज ही इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवा दूंगी, तो दर्शना की जो बेटी है बड़ी प्रसन्नता के साथ क्या कहती है, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी, ऐसा बोल करके तालियों की ध्वनि के साथ नाचती है और मालिनी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। ये था अध्याय 9, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी। आशा है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा। इस अध्याय से संबंधित आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से
पूछ सकते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।